अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान MCM यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो मोटर बाइक के अंदर जो हेड सिलेंडर के अंदर पार्ट्स होते हैं उनका घिसाव हो जाता है, तो उनकी वजह से हमारी बाइक की स्पीड कम हो जाती है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ के बारे में इंशाल्लाह नॉलेज भी देंगे और एक चीज़ के बारे में हम इंशाल्लाह एक दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, इसमें ये चीज़ होती है कि जब हम कोई भी बाइक वगैरह खोलते हैं तो उसका हम जब भी काम करवाते हैं उसकी पिकनेस के बारे में बात करते हैं, बाइक के दौड़ने के बारे में बात करते हैं, बाइक उठाने के बारे में बात करते हैं, यानी कि उसकी पावर अच्छी हो, उसकी पिकनेस अच्छी हो, उसकी पेट्रोल की एवरेज अच्छी हो। तो आपने इन चीज़ों को कैसे पहचानना है मेरे दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि जब भी बाइक आप खोलें सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि हमारे वाल कहीं इसके अंदर वाल तो ढीले नहीं हैं। ये देखें, ये वाल बड़ा वाल है और ये छोटा वाल है। ये छोटा वाल ये एग्जॉस्ट वाल कहलाता है और ये जो बड़ा वाल है ये इनटेक वाल कहलाता है। और जो एग्जॉस्ट वाल है ये धुएं वाला वाल कहलाता है और ये वाला पेट्रोल वाला वाल होता है जो बड़े वाला होता है। तो इन चीज़ों को आपने कैसे बचना है, इन चीज़ों से मिसाल के तौर पे खरादिए की जो फनकारी होती है उनसे आपने कैसे बचना है और आपने अपने माइंड से यानी कि अपने माइंड से अपने दिमाग से सोचते हुए इन चीज़ों को आपने क्लियर कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि मिसाल के तौर पे ये बड़ा वाल में इसके अंदर गैड के अंदर ये गैड कहलाते हैं। इसके अंदर ये ऊपर वाली सीट है और ये इसका फेस है, ये सिलेंडर हेड कहलाता है और जो ये वाला है ये इसका सिलेंडर ब्लॉक कहलाता है। तो आपने इस चीज़ को फोकस करना है, आपने ये चीज़ देख लेनी है। यहाँ से आपने एंटर करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपने यहाँ से मेरे दोस्तों हिला जुला के आपने देखना है यहाँ से हल्का फुल्का सा, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल प्ले नहीं है। तो इसका मकसद है कि ये इसके अंदर प्रेशर बनेगा, अच्छी से लीक भी नहीं होगा। और आपने अगर यहाँ से लीक होता मिसाल के तौर पर प्रेशर, यहाँ से आपने अगर ये वाल को हिला जुला के देख लेना, आप समझ जाएं कि यहाँ पे भाई लूजिंग प्रॉब्लम है, यहाँ से हमारा प्रेशर भी लीक होगा, हमारी बाइक पिकनेस में भी फ़र्क पड़ेगा और बाद में परेशानी का सामना भी हमें करना पड़ेगा। आपने इन चीज़ों को फोकस करना है। तो ये हमारा वाल, इसके बाद आपने चेक कैसे करना है ये देखें, आपने कुछ ज़ोर से इसको निकालना है और नीचे की फिंगर की जानिब से यानी कि एक फिंगर आपने बड़ी वाली लगा लेनी नीचे वाल की जगह पे जहाँ पे वाल एंटर होता है, कुछ इस तरीके से आपने होल में लगाना है। और उसके बाद इसको ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा प्रेशर बन रहा है। एक वाल हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हमने ये देखना होता है, चलो वहाँ पे तो ठीक है लेकिन वाल यहाँ से कटा नहीं होना चाहिए। जो ये सीट है ना ये एक जैसी ही होनी चाहिए। ये वाली ये जो इसकी पॉलिश नुमा है यहाँ पे ये चलती है, यानी कि ये वाल की जो इस सर्कल है ना छतरी नुमा, ये वाला चलता है, ये सीट के ऊपर बैठता है। आपने हिलाओ ना, ये ऐसे चलता है, बिल्कुल सेम टू सेम सीट के ऊपर बैठना होता है। जब ये घिस जाता है तो वाल हमारा बेकार हो जाता है। उसके बाद हम चाहे सीट भी हमारी ठीक हो, चाहे हमारा गाइड भी ठीक हो, तब भी हमारी जो है मसला मसाइल आता रहता है। लेकिन जब तक हम वाल वगैरह चेंज नहीं ना करेंगे तो हमारा प्रेशर ठीक से नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो सीट पे बैठेगा नहीं। जब बैठेगा नहीं तो उसका प्रेशर रुकेगा नहीं, लीक होता रहता है। तो इस चीज़ को आपने फोकस करना है। लेकिन हमने इसको ग्राइंड करवा लेना है। जो हल्का फुल्का सा कोई इसके अंदर कचरा वगैरह है या इसके अंदर डस्ट वगैरह है तो ये हम इसको निकाल देंगे। भी आप काम करवाएं खरादिए से तो आपने उनसे भाई से बात करनी है। पहले तो आप खरादी के ऊपर बात ही ना छोड़ें। अगर आपको पता होगा ना तो खरादिया आपको चूना वगैरह नहीं लगा सकेगा। इस चीज़ का आपने फोकस करना। उसके बाद यही मेथड हमने इसके अंदर आजमाना है। हमने जस्ट ये देखना होता है कि हमारे गाइड यानी कि जो गाइड है इसके अंदर यानी कि एंटर हो रहा है वाल, ये एग्जॉस्ट वाल है, अब वहाँ पे लूजिंग ना हो, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसके अंदर लूजिंग नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल ओके है अपनी जगह पे। इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। तो इसके बाद ये देखें, इसके बाद आपने इसका प्रेशर चेक करना है आया कि अगर प्रेशर ना हो, वाल गैड वगैरह बिल्कुल ठीक है, आप मानता हूँ मैं कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वैक्यूम प्रेशर ना बने तो फिर आपने गैड को और वाल को तब्दील करवा देना है, ताकि प्रेशर के मुताबिक जब प्रेशर बनेगा तो गाड़ी चलेगी ना। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो नीचे से घिसा हुआ होता है, जहाँ से ऊपर नीचे होता है ना वाल, यानी कि गाइड का जो वाल का हिस्सा होता है ना ये वाला, सॉरी, जहाँ पे ये चीज़ डंडी चलती है दोस्तों, जो ये डंडी होती है ना ये डंडी यहाँ से घिस जाती है, वाल हमारा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। वैसे देखने में बिल्कुल ठीक होता है लेकिन प्रेशर नहीं बनता। लेकिन हमने वाल वो चाहिए होता है जो प्रेशर के मुताबिक चले, यानी कि बाइक हमारे माइंड के मुताबिक चले। इस चीज़ को आपने फोकस करना है। फिर तो अगर यहाँ से भी ठीक होगा ना तो फिर यहाँ से कमज़ोर होगा। तो आपने इस चीज़ को फोकस करना है। ये हमारा बिल्कुल वाल ठीक है, यहाँ से भी ये देखें कहीं से घिसा नज़र नहीं आ रहा, मसलन कि कहीं से घिसा हुआ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जहाँ पे ये वाल ख़राब हो। प्रेशर भी अच्छे से बन रहा है। लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत इशू होगा तो हमने इसको वाल को तब्दील कर देना है। इस चीज़ का आपने फोकस करना है। लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो उसके बाद ये मैंने बताया ना आपको, अगर प्रेशर ना बने तो आपने वाल और गाइड तब्दील करवा देने हैं।
लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अगर एक में मसला ना तो फिर आप दोनों ही बदलवा दें। उसमें ये होता है कि लाइफ टाइम फिर चलता रहता है और बाद दफ़ा एक हम बदलते हैं ना तो दूसरा वाला फिर कुछ अरसा चलता है, उसके बाद उसमें भी मसला आना शुरू हो जाता है। लेकिन कभी भी कोई भी चीज़ बदलें तो एक सेट के साथ बदलें, आपने चीज़ को फोकस करना है। उसके बाद अब ये तो हमारी क्लियर होगी बात, ओके हो गया, हमारा हेड कंप्लीट हो गया, इसमें क्या क्या मसला होता है। उसके बाद आपने इसके बुश को भी चेक करना होता है कि कहीं से यहाँ से तो यानी कोई मसला वगैरह नहीं है, या चूड़ी वगैरह तो लूज़ नहीं है, चूड़ी घिसाव वगैरह तो नहीं है। अगर कोई चूड़ी वगैरह ख़राब है, डैमेज है, तो आपने उसके बुश को प्लग को लगवा लेना है। यह आपने को मैं बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ये आपको बाद में मसला मसाइल नहीं बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं मेरे दोस्तों, ये देखें, ये हमारी जो कैम होती है ना 26 mm की होती है, ये हमारी तकरीबन घिस चुकी है काफ़ी ज़्यादा। मेरे पास वर्नियर कैलिपर नहीं है, वरना मैं आपको पैमाइश की टूल की मदद से इसको आपको पैमाइश करके बताता कि इसके अंदर कितना फॉल्ट आ चुका है। लेकिन तजर्बे की बेस पे मैं ये कह रहा हूँ कि ये काफ़ी यहाँ से डाउन हो चुकी है, कुछ इस जगह से। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो कैमरे में नज़र आ रही है, तो माजरत चाहूँगा अगर ठीक तरीके से नज़र ना आ रही हो। ये बिल्कुल डॉट यहाँ से नज़दीक हो गया, यानी कि ये लूब कैम की नीचे की जानिब आ गई है घिस घिस के। ये उस वक्त होता है जब हम इंजन ऑयल तब्दील जल्दी से नहीं करते या हमारा ऑयल पंप बंद हो जाता है। जब बंद हो जाता है ना ऑयल पंप, फिर तो मेरे भाई ये जो है ना बहुत जल्द ही घिस जाती है यहाँ से लूब। कुछ ये भी लूब घिसी हुई है और ये भी लूब घिसी हुई है। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी जो बाइक होती है ना उसके अंदर ऑयल पंप भी ठीक है, हर चीज़ ओके है मेरे भाई, और तब्दील हम ऑयल जो है ना टाइम पे तब्दील करवा रहे हैं, लेकिन हमारी बाइक में पिकनेस नहीं है, बाइक में जो है ना पिक नहीं है, सही तरीके से चलती नहीं है, दौड़ती नहीं है हमारे माइंड के मुताबिक। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना हल्का हल्का सा रेस देते हैं तो वो आस्ता आस्ता चलते हैं। अपनी मर्ज़ी की मालिक बनी होती है बाइक। वो क्यों होती है? वो इसी वजह से होती है, वाल हमारा पूरा नहीं खुलता। जब वाल पूरा नहीं ना खुलेगा तो समझ जाए कि हमारी बाइक के अंदर प्रेशर ठीक से नहीं बनेगा मेरे भाई। जब वाल के अंदर से कोई चीज़ अंदर दाखिल होगी तो उसके अंदर धमाका होगा ना, उसके अंदर ब्लास्ट होगा ना, उसके अंदर पावर बनेगी ना। कोई भी चीज़ है, अब एक चूल्हा मिसाल ले लो, एक चूल्हा है, उसके नीचे हम जितनी को उसके अंदर चीज़ डालेंगे, उसके अंदर लकड़ी या बालन वगैरह डालेंगे तो उसका काम है आग को भड़काना, उसका काम है आग को बढ़ाना। आपने इस चीज़ को फोकस करना, उसका काम है उसके ज़्यादा टेम्परेचर देना। जब उसके अंदर के लकड़ी और बालन वगैरह कम डालेंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर टेम्परेचर भी कम बनेगा और प्रेशर भी कम बनेगा। तो इस चीज़ को फोकस करना। देखा ना हम चाय वगैरह पकाते हैं तो उबाल आता है, यानी कि जब उबाला आता है ना तो नीचे से हम जैसे ही सिलेंडर थोड़ा सा बढ़ाते हैं ना तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसकी जो है ना चाय वगैरह ऊपर की जानिब यानी कि उबाला लेना शुरू हो जाती है। तो यही चीज़ ये है, ये भाई तकरीबन ऐसे ही हर चीज़ के साथ सेम मिलती है। कोई भी चीज़ है, जाहिर सी बात है जब हमारे पास प्रेशर नहीं बनेगा तो बाइक ठीक से पिक में नहीं आएगी। तो इस चीज़ को आपने फोकस करना है इसके। और ऐसा नहीं है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना एक लूप घिस जाती है एक नहीं घिसती। अब वो क्या वजह होती है मेरे भाई? इसमें ऑयल पंप भी ठीक होता है, ऑयल पंप की गरारी भी ठीक होती है। जाहिर सी बात जब ऑयल पंप ठीक होगा तो ऑयल पंप की गरारी भी ठीक होगी। अगर ऑयल पंप की गरारी ठीक नहीं होगी तो समझ ले कि आपका ऑयल पंप चाहे जितना मर्जी अच्छा है वो काम देने वाला नहीं है। क्यों? ऑयल पंप की गरारी नहीं, ऑयल पंप की यानी कि जो उसको ऑयल पंप की जो शाफ्ट लगी होती है ऑयल पंप की गरारी के मुताबिक ही जो है ना ऑयल पंप घूमता है, क्योंकि उसके साथ कनेक्ट रहता है। और टाइमिंग चैन के साथ जैसे ही गरारी घूमती है तो वो ऑयल पंप में घूमना शुरू हो जाता है और अपना काम रद्द-ए-अमल करना शुरू हो जाता है। उसके बाद मान लो पीछे से यानी कि जो ना लाइन है बिल्कुल ठीक है, पीछे से प्रेशर हमारा ऑयल का सही आ रहा है, कनेक्टिंग राड के अंदर भी जा रहा है, टापे के जरिए जो होल के जरिए जाना होता है, अब ऊपर भी प्रॉपर आ रहा है, लेकिन ऊपर तक तो आ रहा है लेकिन इस जगह पे नहीं आ रहा है जहाँ पे ये सुराख है, जहाँ पे ये छोटे छोटे सुराख होते हैं ना। यहाँ पे मैं शायद आपको दिखा दूँ, ये वाला जहाँ पे पेंसिल लगी है, ये देखें ये सुराख, ये क्यों नहीं आता? यहाँ से मेरे भाई ये बंद होता रहता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन जम जाता है। जब कार्बन जम जाता है तो ऊपर ऑयल नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है उसने तो घिसना ही है मेरे भाई। मैं तो आपको बात वो बताऊंगा जो रियल होगी दोस्तों, जो आपकी समझ में आएगी। आपने पूरी वीडियो देखोगे ना आपको अच्छे से कंप्लीटली समझ आ जाएगा और आप परेशान भी नहीं होंगे और आपके मुताबिक बाइक ठीक चलेगी अगर इन चीज़ों को आप समझ जाओगे तो। देखो भाई मेरा काम है आपको बताना, आगे आपकी मर्ज़ी है इस पर अमल करें या ना करें। मैं तो आपको वो बात बताऊँगा जो मेरी समझ में है। मैं पहले प्रैक्टिकल करता हूँ, उसके बारे में सर्च करता हूँ, उसके बारे में फिर ही आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ये उसके बाद दूसरी लूब है। अब बाज़ ऐसा होता है एक लूब घिस जाती है एक नहीं घिसती। वो इसी वजह से होता है कि एक का सुराख खुला होता है और जिसका खुला हुआ होता है ना उसके अंदर से जाहिर सी बात ऑयल आ रहा होता है। जैसे ही ऑयल पंप काम करता है तो वो तो ऑयल ने आना ही आना, और बाज़ दफ़ा एक के अंदर कचरा फंस जाता है, यानी कि कार्बन वगैरह डस्ट वगैरह फंस जाती है, जिसकी वजह से होल बंद हो जाता है और एक हमारी लूब कम हो जाती है और एक
हमारी चलती रहती हैं। वो इसी वजह से होता है, एक जो चलती रहती है वो घिसती नहीं है और जो एक दूसरी होती है वो जनाब घिस जाती है। अब इसके अंदर मसला भी यही ही आता है मेरे दोस्तों। उसके बाद जब चलो ठीक है, ये तो आपने बदलने ये मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये आपने अगर थोड़ा सा डाउट लगे ना यार ये एक कैम हमारी ऊंची एक नीची है, आपने इस चीज़ को फोकस करना है कि ये बिल्कुल घिस रही है, यानी कि एक हमारी बिल्कुल लूप ठीक है, एक ज़्यादा ही डाउन होगी, तो फिर आपने मुकम्मल सिरे से बदल लेनी। मैंने आपको पूरी मिसाल के साथ समझा दिया इस चीज़ को भी। उसके बाद आपने इसके बैरिंग, अब बैरिंग को मैं क्या तब्दील करूँ भाई, मैंने कैम शाफ्ट मुकम्मल करनी, कैम शाफ्ट भी हमने जब डालेंगे तो उसके अंदर बैरिंग भी हो गया। आपने इस चीज़ को फोकस करना है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी प्रेशर के बारे में, इस चीज़ को फोकस होगा। ये हमारा हेड भी क्लियर हो गया और ये भी। उसके बाद चलते हैं जी पिस्टन की जानिब। अब ये पिस्टन है हमारे पास, अब ये पिस्टन तो है हमारे पास मेरे दोस्तों, लेकिन आपने इस चीज़ को फोकस करना है। जब हम रिंग तब्दील करते हैं ना, अच्छे से झरी को हम साफ़ कर लेते हैं। जो ये अंदरूनी लाइन बनी होती है ये वाले, ये 2 लाइन है, 1 2 3 लाइन है। 2 कंप्रेशन रिंग हो गए और एक हमारा ऑयल वाला रिंग हो गया, यानी कि ऑयल रिंग कहलाता है, यानी कि जिसके थ्रू सिलेंडर के अंदर ऑयल फ्राहम होता है, यानी कि अंदर से उसको ऑयल लगता है सिलेंडर में और घिसाव से बचाता है। और ये हमारा जो है ना प्रेशर, जो सामने वाले 2 होते हैं ना, ये प्रेशर को लीक नहीं होने देते। तो इसके बारे में भी, रिंगों के बारे में मैं आपको किसी दिन डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, एक एक रिंग का क्या क्या काम होता है मेरे दोस्तों। लेकिन अगर रिंगों के बारे में बात करने लग जाए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप बोरिंग होने लग जाएंगे और बाद में परेशानी आपको बनेगी। लेकिन इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। मुख्तसर सी वीडियो है दोस्तों, इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं जो आपको समझ में ना आए। अब देखो भाई, बात ये है, हम आरी वाले ब्लेड से ना, आरी वाले ब्लेड से हम ये खाँच तो साफ़ कर लेते हैं। ये वाला ये खास, ये क्यों करते हैं? जब हम रिंग वगैरह डालते हैं, अगर हम न्यू डालेंगे ना फिर तो हमें साफ़ करने ही नहीं पड़ेंगे। जाहिर सी बात है ये लाइनें बिल्कुल साफ़ होती हैं। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए मेरे दोस्तों। उसके अलावा जब ये खाँच साफ़ हो जाए ना तो हम क्या काम करते हैं, सफाई अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन हम इन सुराखों को जो है ना, इनके सुराखों को खोल के नहीं देखते। जो ये साइड पे सुराख होते हैं ना, ये वाले, इस सिलेंडर में ऑयल लगाना होता है। बाज़ दफ़ा यहाँ पे कार्बन वगैरह जमा हुआ होता है, हम हर चीज़ साफ़ कर लेते हैं, लेकिन इनको हम मद्देनज़र रखते हुए इनको छोड़ देते हैं। ये जो होल है, इन होल के ज़रिए जो है ना सिलेंडर के अंदर ऑयल लगता है। पीछे से जैसे ही ऑयल यानी कि आगे जानिब बढ़ता है ना पिस्टन, तो पीछे से ऑयल लगता है, यानी कि जो क्रैंक के शाफ्ट होती है ना, यानी कि कनेक्टिंग राड की मदद से जहाँ पे वहाँ पे अक्सर हम क्रैंक शाफ्ट को ऑयल लगाते हैं। ऑयल लगाने के बाद यानी कि जहाँ पे हम एयर लगाने के बाद अंदर की जानिब से जो एयर निकलती है, जब यानी कि हवा हम डालते हैं ना अपने मुँह की मदद से, तो उसकी जगह पे दोस्तों ये देखें, ये काम क्या करता है, ये वो काम करता है कि जब पीछे से पिस्टन ऊपर की टॉप की जानिब आता है ना, तो पीछे से ऑयल भी आता है। यानी कि इतनी स्पीड में इंजन चल रहा होता है कि वो पीछे से आपको ऑयल भी फराहम होगा ऑयल पंप के ज़रिए। और वो ऑयल आएगा कहाँ से, जहाँ पर कनेक्टिंग राड होता है ना, कनेक्टिंग राड के दोनों साइड से गुजरता है और वो पीछे से छट्टा लेता है और पीछे की जानिब दीवार पर लग जाता है। जब छट्टा लगेगा ना पीछे दीवार पर, यानी कि सिलेंडर ब्लॉक में, कुछ इस तरीके से। अब ये पिस्टन है ना, ये आगे पीछे चलता रहेगा ऐसा। तो इसका काम क्या है, इसका काम है होलों को जो है ना, इसका होल का काम है पीछे से इस गैलरी के अंदर छट्टा लगता है, जो कि पेन कनेक्टिंग राड और पेन के ऊपर भी लगता है, और यहाँ पे जो सुराख बने होते हैं ना दीवार में लग जाते हैं, यानी कि दीवार में ऑयल लगता रहता है ताकि हमारा घिसाव कम से कम हो और अमल हमारा जारी रहे। इन चीज़ों को आपने साफ़ करना है। इसकी वजह से हम बहुत जो है ना मार खा जाते हैं और बाद में देखते हैं कि यार ये आज या कल रिंग पाए हैं, हमने डाले हैं, और उसके बाद 2-4 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए, महीना हुआ है, लेकिन रिंग फिर हमारे घिस चुके हैं। ये वजह क्या है? यही वजह है मेरे भाई। चलो ठीक है, ये आपने चेक कर ली। एक यहाँ पर भी ऑयल रिंग होते हैं, यानी कि ऑयल रिंग क्या, सॉरी, इसके अंदर भी सुराख होता है जहाँ पे हमारा ऑयल रिंग होता है। ये देखें, मैं शायद इसके अंदर, इस लाइन के अंदर ये छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये वाले इस लाइन के अंदर, यानी कि जो हमारा आखिर वाला रिंग होता है ना, इसमें साइड में सुराख होते हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि जब हम रिंग चलते हैं ना, इसके बीच में जाली लगी होती है, वो जाली के थ्रू बाहर की जानिब आता है ऑयल और वो सिलेंडर ब्लॉक की दीवार में लगता है, और इसके थ्रू भी आता है जो पीछे की लाइन है, और इसके थ्रू भी आता है। वो इसी वजह से आता है ताकि हमारे लाइफ टाइम चलता रहे, रिंग पिस्टन घिसाव ना हो, कम से कम हो। आपने इस चीज़ को फोकस करना। सारा साफ़ करने के बाद आपने किसी सलीवर की मदद से या किसी सुए की मदद से आपने इन होलों को खोल लेना है। लेकिन आपने याद रहे कि इतना ज़्यादा आपने नहीं खोलना कि इससे ज़्यादा यानी कि स्क्रैचेस आ जाएं होल पे और एक बड़ा हो जाए एक छोटा हो जाए। नहीं भाई, हमने सिर्फ कचरा निकालना होता है, सिर्फ होल हमारे बराबर ही होने चाहिए, और इससे बढ़ के ज़्यादा हमने इसको खुला वगैरह होल को नहीं करना होता। इन चीज़ को आपने समझना है मेरे दोस्तों। अब बात रही पिस्टन की। अब पिस्टन हमारा अगर कहीं से घिसा हुआ है ना, सिलेंडर के अंदर लूज़ है, काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, तो आपने समझ जाना है कि हमारा पिस्टन भी जो है ना तब्दील होने वाला है, बिल्कुल तब्दील होने वाला है। तो आपने इस चीज़ को फोकस करना है। लेकिन ये हमारा बिल्कुल ठीक है,
ये देखें यहाँ पे अड़ गया। अब इसको हल्का सा मैं पीछे अंदर की जानिब करूँगा तो वो अंदर की जानिब चला गया। तो ये बिल्कुल हमारा दुरुस्त है। तो हमने इसको ऊपर रिंग डालना है और इसको अच्छे तरीके से हमने इसकी जो है ना एक कार्बन को उतारना है और हम अपने प्रेशर को बिल्कुल अच्छे से मज़ीद बनाएंगे और अच्छे तरीके से हमारी गाड़ी पिक में चल सकेगी और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलेगी। ऐसे नहीं है कि इसमें भाई हमने रेस कुछ ऐसे लगाई है और बाद में बाइक आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, नहीं भाई, जब हम कैम वगैरह बदल देंगे, रॉकर वगैरह बदल देंगे, इसके रिंग वगैरह बदल देंगे, प्रेशर हमारा ओके हो जाएगा। और रही बात उसकी जो ये रॉकर हैं, ये देखें मेरे भाई, अब मिसाल के तौर पर ये हमारे रॉकर है, ये रॉकर हैं यहाँ से घिस चुके हैं। मिसाल के तौर पे एक साइड सही है और यहाँ से कुछ लाइन है और कुछ यहाँ से। अगर मैं न्यू कैम तब्दील कर दूंगा ना ये वाले, तो बाद में मसला बनेगा इस जगह पे। इसने हमारी जो न्यू कैम है ना उसको भी काट देना है, उसको भी इसने ख़राब कर देना है। वो क्यों होगा ख़राब? वो इसी वजह से ख़राब होगा कि इसके अंदर झरियाँ हैं और वो कैम भी हमारी कट जाएगी या उसको जल्दी से जल्दी खराश देने में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी। तो आपने इस चीज़ को फोकस करना है। तो हमने, और मिसाल के तौर पर ये हमारा घिसा हुआ है एक साइड से ठीक है, लेकिन हमने इसको भी तब्दील करना है और ये तो ज़्यादा ही घिसा हुआ। ये देखें जो इसकी प्लेट है ना ये घिस जाती है मेरे दोस्तों, इसको आपने फोकस करना है। ये चीज़ है, ये जो अब देखें ना मैं ऐसे आगे पीछे हिला रहा हूँ तो शायद आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें लाइट से ये जो ग्रो बने हुए हैं ये ग्रो नहीं बने होने चाहिए मेरे दोस्तों। आपने इसको फोकस करना, आपने एक तब्दील नहीं करना, आपने मुकम्मल सेट के साथ तब्दील करना है। आपने कैम भी तब्दील करनी है तो आपने कोशिश करें कि रोकर भी तब्दील कर दें। क्यों? रोकर बाज़ दफ़ा पुराने चलते रहते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं पे लाइन तब्दील यानी कि आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाद में घिसाव करते हैं और बाद में आवाज़ भी करते हैं। ये आपने जहन में रखना। उसके बाद हमारी जो ये पिन है ना ये इस जगह पे चलती है, ये इस जगह पे रहती है। जब हम फिट करते हैं ना कुछ इस तरीके से, आपने इसकी प्ले भी चेक कर लेनी है पुराने वाले में। तो आपने फिर क्या काम करना है, जब रॉकर नहीं डालने तो पिन भी आपने न्यू डालनी है सेट के साथ। उसके अंदर प्ले भी नहीं होगी और आपके जो आवाज़ आती है ना टैपर के टिक 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 की, वो साउंड भी नहीं आएगा आपका बिल्कुल। वो इसी वजह से नहीं आएगा मेरे दोस्तों, जब हम ये काम करते हैं ना, ये देखें जब हम ये काम करते हैं ना तो हम इसको पिन को मद्देनज़र रखते हुए इनको हमने जो है ना गौर इतना नहीं करते, यानी कि ठीक है जी चल जाएंगे पुराने वाले। लेकिन आपने इसको कुछ इस तरीके से देखना होता है। यहाँ पे अगर आपका नाखून अटक रहा है ना तो ये आपने तब्दील कर देनी। और उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे ज़्यादा ही लूज़ है ना और कुछ इस तरीके से हिलना जुलना शुरू हो जाती है तो फिर आपने ये पिन भी तब्दील करना है रॉकर के साथ ही। इस चीज़ को फोकस करना, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाती है ये देखो जी हमारे पास रह गया सिलेंडर ब्लॉक। अगर तो यहाँ पर ज़्यादा खराश है ना, हमारा पिस्टन भी ठीक है, हमारे जो है ना पिस्टन के ऊपर रिंग हम न्यू डालेंगे वो भी चल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से ये खराश नज़र आ रही है ना आपको, मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने की। ये देखें शायद नीचे की जानिब से नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर भाई पिस्टन पुराने वाला नहीं चल सकता। वो क्यों नहीं चल सकता मेरे भाई? वो इसी वजह से ही नहीं चल सकता मेरे भाई। जब यहाँ से ये अगर ये लाइन बनी होंगी ना टोटली, अगर ये इनकी झरी ख़त्म नहीं ना होगी, प्रेशर इनके नीचे से गुजर जाएगा ऐसे बिल्कुल हवा की तरह, बिल्कुल पता भी नहीं लगेगा और हम कहेंगे यार हमने काम सारा न्यू किया है। आपने इस चीज़ को भी फोकस करना है दोस्तों। यकीन माने अगर आप छोटी छोटी बारीकी चीज़ों को समझेंगे ना तो मेरा ख्याल है कि आप अच्छे से अच्छा मैकेनिक बन जाएंगे और आपका जो कस्टमर है वो भी खुश होगा और आपसे वो कस्टमर भी दूसरे कस्टमर को बोलेगा भाई काम आपने इधर से करवाना है। यकीन माने इन चीज़ों को आपने फोकस करना और आपकी गाड़ी आपके जहन के मुताबिक ठीक ठाक पिकनेस में होगी और आपकी जहन के मुताबिक दौड़ेगी और आपके जहन के मुताबिक ही पेट्रोल खाएगी। इसमें ऐसा नहीं है, पेट्रोल की भी एवरेज बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी हो जाएगी। और लॉन्ग टाइम में आप कभी भी काम करें ना, मिसाल के तौर पे कुछ 6 महीना साल, जब मिसाल के तौर पे कुछ अरसा बीत जाता है, हम काम करते 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 भाई तजर्बा भी साथ साथ ही बढ़ता रहता है। मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ मेरे दोस्तों कि आपने फॉल्ट को कैसे ट्रेस करना। आप देखें ना कितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये चाहे जितना मर्जी ठीक हो, पिस्टन चाहे जितना मर्जी ठीक हो, मैंने बोला ना ये देखें पिस्टन बिल्कुल हमारा ठीक है, लेकिन भाई ये पिस्टन जैसे मैं नीचे करूँगा ना ये फिर अटक गया। पिस्टन हमारा ठीक है लेकिन हमारे बोर में मसला है, हमने बोर भी इसका करवाना है। इस चीज़ को भी आपने फोकस करना है मेरे दोस्तों। तो इन चीज़ों को आपने समझना अच्छे तरीके से। दोस्तों मेरा काम है समझाना। अब देखो भाई आपने इसके अंदर वाल को भी मैंने आपको बता दिया और ये भी बता दिया। ये आपके जहन में आ रहा होगा कि भाई जो ये कैम शाफ्ट है ये कुछ बड़ी क्यों नहीं लग जाती, आल्टर क्यों नहीं लग जाती? भाई आल्टर लग जाती है, लेकिन जो जैनमैन बाइक में आती है ना, मिसाल के तौर पे जैसे ही कंपनी देती है हमारा काम होता है कंपनी का मुताबिक ही चलना, उसमें ही बेहतरी है। वो सर्च कर करके हम तो 1-2 दफ़ा सोचते हैं ना, 4 दफ़ा सोच लेते हैं, 5 दफ़ा सोच, लेकिन वो सोचते हैं ना वो इस पर तजर्बा करते हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम। वो अब ये जो कैम है ना मेरे दोस्तों, ये जो कंपनी के मुताबिक आती है ना, हमारा काम है कंपनी के मुताबिक ही हमने 26 mm की लगानी होती है। तो आपने इस चीज़ को फोकस करना है। हमने इसमें आल्टर नहीं लगा सकता। अगर आल्टर वगैरह लगाएंगे ना, वो आल्टर उसमें लगाते हैं यानी कि जो वगैरह जो हजरात बाइक वगैरह
वगैरह दौड़ाते हैं ना काफ़ी ज़्यादा, तो वो दोस्तों वो ठीक नहीं रहता मेरी नज़र में। उसमें एक्सीडेंट भी ज़्यादा बढ़ता है और उसमें इंसानी जान को भी ख़तरा होता है। इस चीज़ को फॉलो करना है। तो मैं वो बता नहीं सकता ट्रिक्स वगैरह जो भागती है मोटर बाइक, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आल्टर के बारे में, क्योंकि आल्टर में नुकसान ज़्यादा होता है मेरे भाई। वो इस वजह से होता है कि हमारे सबसे ज़्यादा कीमती जान होती है। तो हम ये जो चीज़ें हैं ना मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को हमने काम करना होता है। जैसे कंपनी की बाइक चलती है ना उसी तरीके से हमने इसको सेट करना होता है। और जो 110 में होती है ना वो 27 mm की होती है। ये तो बिल्कुल घिसी हुई है ना। 26 mm न्यू कैम लगाने से ना एयर फ्यूल मिक्सचर ज़्यादा से ज़्यादा अंदर दाखिल होगा ना, उतना ज़्यादा धमाका होगा, उतनी हमारी पावर बनेगी, उतनी ही जल्दी से पीछे की जाने पिस्टन घूमेगा, रिमूव होगा, उतनी ही जल्दी से हमारा चक्कर आएगा बाइक का, उतनी ही जल्दी से हमारा टायर घूमेगा, तो उतनी जल्दी से हमारा ज़्यादा सफ़र कटेगा। तो दोस्तों ये चीज़ें थी आपको बताने के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना दोस्तों, दिल से यकीन माने इतनी मेहनत करता हूँ मैं आपको वीडियो बनाने में, लाने में, टाइम वेस्ट करने में। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगती है ना दोस्तों, लाइक और प्यारा सा कमेंट कर देना। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इजाज़त दीजिए अपने भाई अरसलान को। अल्लाह हाफिज़।